श्रीमान पवन अरोड़ा, आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप और माननीय यूडीएच मिनिस्टर के दिशा निर्देशन में बनाया है राजस्थान आवासन मंडल को सिरमौर, जिसकी देश भर में आज चर्चा है। नमस्कार। भाई तेरा पर्चर कम कर यार, जो एलईडी ब्राइट परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय किसका फ्रेम है एलईडी पे? अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति धारीवाल साहब, नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, प्रशासन की मुखिया माननीय मुख्य सचिव महोदया, मंच पे विराजमान श्री महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव राजस्थान विधानसभा, यहां इस भव्य समारोह में उपस्थित आदरणीय माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण और सभी माननीय विधायक महोदय, मुख्यमंत्री जी के सलाहकारगण, अलग अलग विभागों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे आवासन मंडल की पूरी टीम और मीडिया के साथियों, आज का दिन वास्तव में राजस्थान की संसदीय परंपराओं के इतिहास में एक बड़ा दिन है, जबकि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, विधायक साहिबान, माननीय सांसदगण के बीच भ्रातृत्व, मित्रता, सौहार्द और सद्भावना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की नींव रखी गई है। इसी भावना के दृष्टिगत गत 11 अगस्त को विधायक आवास परियोजना का कार्य भी प्रारंभ हुआ था, ताकि सभी प्रकार की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े हुए माननीय विधायकगण परिवार सहित एक ही परिसर में रह सकें। इन दोनों ही परियोजनाओं के बारे में चर्चा तो कई समय से होती थी, परंतु हमारे विजनरी मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों ही परियोजनाओं को अपनी बजट घोषणाओं का हिस्सा बनाया और ये योजनाएं अब साकार हो पा रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में जिस प्रकार मेट्रो रेल, हाट की गुणी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरंग, एलिवेटेड रोड और शहरी विकास के बाकी काम कराए हैं और उनका श्रेय राष्ट्रीय स्तर पर आपको दिया जाता है, ये दोनों परियोजनाएं भी आप ही के विजन और सोच का परिणाम है। इसलिए माननीय इनका श्रेय भी आपको लंबे समय तक दिया जाता रहेगा। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव करने और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपने जो सपोर्ट एक्सटेंड किया और जो मार्गदर्शन दिया और हमारे मंत्री जी ने जो उसमें सहयोग किया, उसके लिए भी आपको लंबे समय तक याद किया जाएगा। हालांकि मैं इस मौके पे यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे वो विधायक आवास परियोजना हो, चाहे वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की परियोजना हो, माननीय सीपी जोशी साहब का बहुत परसुएशन था, बहुत दबाव था और उसने भी इन योजनाओं को इस रूप में लाने में हमें काफी मदद की है। हमारे विभागीय मंत्री धारीवाल साहब की शहरी मामलों पे जो पकड़ है और जो सूझबूझ है और इस उम्र में भी उनका जो डायनेमिज्म है, इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने की बात हो, टेंडर प्रक्रिया जल्दी संपादित करने की बात हो, कार्यादेश देने की बात हो, दोनों परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने की बात हो, क्योंकि इसके लिए राज्य बजट में प्रावधान नहीं करके बल्कि अपने ही संसाधनों से धन जुटाने का प्रयास नगरीय विकास विभाग ने किया है। इसके साथ साथ चाहे इन दोनों परियोजनाओं के नक्शे या डिजाइन के अनुमोदन की बात हो, वो सब इतना शीघ्र इसीलिए हो पाया क्योंकि माननीय धारीवाल साहब नगरीय विकास मंत्री हैं। आज इस विधानसभा से जुड़ी हुई इस बेशकीमती जमीन को क्लब के लिए आवंटन कराने में भी धारीवाल साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यहीं पे मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब का। दोनों ही परियोजनाओं के नक्शे और डिजाइन अप्रूव करने के लिए जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी हुई है, उस उपसमिति में आप भी सदस्य थे और आपने दोनों ही
योजनाओं के नक्शे पास करते समय बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए और उन सुझावों के आधार पर हम उन नक्शों को तैयार कर पाए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि पास में ही जो विधायक आवास परियोजना आज इतने ऊंचे बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, उससे पहले जो माननीय विधायकगण वहां रहते थे, उनसे आवास खाली कराने में भी हमने कटारिया साहब से सहयोग लिया था और उनके सहयोग से हम ये आवास जल्दी से खाली करा पाए। इस मौके पर मैं इन दोनों ही परियोजनाओं के डिजाइन और नक्शे अनुमोदित करने वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अन्य सदस्यों माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब के अलावा लालचंद जी कटारिया, श्री हरीश चौधरी जी, श्री आंजना उदयलाल जी और प्रमुख शासन सचिव संसदीय कार्य विभाग, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से इन परियोजनाओं की डिजाइन इतनी अच्छी बन सकी। आपके सुझावों को हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया और जल्दी से काम शुरू हुआ और आज आपके सामने ये सारी स्थितियां हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब 11 अगस्त 2021 को विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास ऑनलाइन कर रहे थे, उसी दिन 11 अगस्त को ही सीपी जोशी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापना का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वही निर्णय लेकर के इसके निर्माण की जिम्मेदारी आदरणीय धारीवाल साहब को और हाउसिंग बोर्ड को दी और हमें निर्देशित किया कि दिल्ली में जो संविधान क्लब बना हुआ है, जहां पे सारे सांसद साहिबान सदस्य होते हैं, पूर्व सांसद साहिबान सदस्य होते हैं, हम उस क्लब को विजिट करके आए और वहां जो सुविधाएं हैं उससे बेहतर सुविधाएं राजस्थान के क्लब में दें। तो उसके तुरंत बाद मेरे सहित आवासन मंडल की सारी टीम और हमारे आर्किटेक्ट श्री ज्ञानेंद्र सिंह शेखावत, ये सब लोग 18 तारीख को ही, एक हफ्ते बाद ही दिल्ली चले गए और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को हमने देखा, परखा, वहां के लोगों से बात की। वहां की जो हालात थे वो हमें माफ कीजिएगा बहुत कोई अच्छे नहीं लगे। मेंटेनेंस काफी पुअर था, स्विमिंग पूल में झाड़ियां उगी हुई थी और काफी दूर दराज इलाके में स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो वहां की जो कमियां थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने डिजाइन को और सुधार लिया और संशोधित कर लिया। और मैं समझता हूं अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब मैं बताऊंगा इस परियोजना में क्या क्या सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, तो आपको ये अच्छा लगेगा कि हमारा क्लब हो सकता है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया से भी एक अच्छा बनेगा। इसी बीच एक बड़ी समस्या थी कि इसके लिए भूमि का चयन कहां हो, क्योंकि पहले निर्देश ये थे कि यूथ हॉस्टल की भूमि में इसको तलाश किया जाए, लेकिन फिर विधानसभा भवन की निकटता देखते हुए इस भूमि के चयन के लिए मैं जेडीए आयुक्त को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगरीय विकास श्री कुंजीलाल मीणा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमने उनको सुझाव दिया, उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया कि ये विधानसभा के इस तरफ पूर्व साइड में बनना चाहिए और फिर धारीवाल साहब ने उस पर मोहर लगा दी और ये इतनी महत्वपूर्ण जमीन हमें इस क्लब के लिए उपलब्ध हो गई। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें इस क्लब में कैसे कैसे डिजाइन किया और क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं। ये आप देख रहे हैं जैसा बजट घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी उसी के तहत एक कार्रवाई हो रही है। ये सारी टीम जो कि दिल्ली क्लब को देखने गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया को, वहां का जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं एक फ्रंट लॉन अच्छा है, लेकिन मेन बिल्डिंग और जो उनका एनेक्सी बिल्डिंग है और जो उनका मागालकर हॉल है जिसमें ऑडिटोरियम है वो बहुत दूर दराज है। स्विमिंग पूल भी आप देख रहे हैं एक अलग कोने में जाकर के बना हुआ है। तो ऐसे बिखरा हुआ वहां पे कंस्ट्रक्शन है, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं एक ही बिल्डिंग में डालने का प्रयास किया है और यहां से हमको ये देखने को मिला। ये दिल्ली के क्लब का बेसिक नक्शा है जहां रेस्टोरेंट है लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, केवल 50 लोगों की कैपेसिटी का रेस्टोरेंट है। एक स्पीकर हॉल है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी सीधे डायस को नहीं देख सकते हैं, उसका 3 तरफ से सिटिंग व्यवस्था है जो कि बहुत उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से वहां पे एक और कॉफी शॉप है, उसमें भी केवल 50-60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो काफी कम है। लेकिन वहां जो हमें अच्छी बात लगी वो थे वहां पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स और लाउंजेस, ताकि कोई माननीय सदस्य यदि अपनी छोटी बैठक करना चाहते हैं तो उसके लिए वो अपना लाउंज या कॉन्फ्रेंस हॉल अलॉट करा लें और उस समय पे वो अपनी वहां पे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये वहां के कुछ और चित्र हैं। ये मैं चित्र केवल आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे कि वहां दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है
और उसके बाद पूरे देश में केवल राजस्थान में एक क्लब बनने जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है या क्या सुधार हम कर पाए हैं। ये पार्किंग है, एंट्रेंस आप बिल्डिंग की देख रहे हैं बहुत ही साधारण है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल है, एंट्रेंस लॉबी है और ये हॉल्स के अंदर का दृश्य है। इसके अलावा लाउंज है, इसके अलावा जिम है, सलून है। उनका जिम अच्छा है और सलून भी काफी अच्छा है। इसके अलावा योगा रूम है, एक वहां पे बैडमिंटन कोर्ट है। और उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रयास किया है वो मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप इसका जो साइट प्लान देख पा रहे हैं, बीच में विधानसभा भवन है, इसके दाएं ओर एमएलए आवास परियोजना का काम चल रहा है और बाईं ओर जहां हम बैठे हुए हैं यहां पे ये लगभग 5000 वर्ग मीटर का प्लॉट है, जिसका 397 फुट लंबाई है और 135 फुट इसकी चौड़ाई है। ये इससे भी आप एक बार देख सकते हैं, इसकी लोकेशन जो है बहुत ही उपयुक्त है। इस क्लब को डिजाइन करते समय हमने आर्किटेक्ट की टीम और जब मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सामने जब हमने प्रेजेंटेशन किया था 2 नवंबर को, उस समय ये सब सुझाव आए थे कि राजस्थान का स्थापत्य कला इतना भव्य है, इतना महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखा जाए। तो उन सब फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमने आर्किटेक्ट के साथ मिलकर के इसकी डिजाइन तैयार करी। हमारे यहाँ बहुत ही भव्य, चाहे वो आमेर का किला हो, चाहे वो अल्बर्ट हॉल हो, चाहे वो हवा महल हो, चाहे हमारा अपना इतना भव्य विधानसभा भवन हो, इन सबके फीचर्स को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है। और आप देख पा रहे होंगे जो मॉडल बीच में रखा हुआ है, इसका जो फसाड है या जो इसके चारों तरफ की झरोखे, जालियां, कंगूरे हैं, वो विधानसभा से मेल खाते हुए हैं और ऐसा लगता है कि विधानसभा का प्रतिरूप ये क्लब होने वाला है। ये क्लब का ग्राउंड फ्लोर प्लान है, आप देख रहे हैं। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक डबल हाइट रिसेप्शन लॉबी है करीब 70 फुट बाय 30 फुट की। मल्टीपर्पज हॉल है 2, एक हॉल करीब 125 लोगों की कैपेसिटी का है, दूसरा हॉल करीब 225 लोगों की कैपेसिटी का है। इसके अलावा कैफेटेरिया है जिसमें 100 लोग बैठ सकते हैं और ये कैफेटेरिया भी अगले चित्र में आप देख पाएंगे कि स्विमिंग पूल की तरफ खुलता हुआ है। तो कुछ लोग अगर इसको खोल लेते हैं तो स्विमिंग पूल साइड में भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। इसी तरह से स्विमिंग पूल है, चेंज रूम्स हैं और स्विमिंग पूल की डिजाइन जैसी आप मॉडल में देख पाएंगे, आगे के चित्रों में देख पाएंगे। स्विमिंग पूल हमने सेमी कवर्ड दिया है ताकि वो गर्मियों में भी पूरे दिन काम आ सके, वरना प्राय ये स्विमिंग पूल सुबह के कुछ घंटे और शाम के कुछ घंटे ही काम आ पाते हैं। इसी तरह वीआईपी लाउंज रखा है, कोई वीआईपी आते हैं वो वहां वेट कर सकते हैं। एक प्री फंक्शन एरिया है 150 लोगों का, कार्यक्रम शुरू होने से पहले जलपान की व्यवस्था और बाकी कार्रवाई के लिए ये काफी उपयोगी होता है। अगला ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा के सुझाव के अनुसार एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी प्लान की है। आपका ये निर्देश था, मानस था, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पे इस तरह के काफी रिच बुक्स भी हों और ई लाइब्रेरी का भी एक पार्ट उसमें होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की है। कॉन्फ्रेंस रूम 3 रखे हैं, 2 कॉन्फ्रेंस रूम 24 लोगों की क्षमता के हैं, एक कॉन्फ्रेंस रूम 12 लोगों की क्षमता का है। 5 लाउंज रखे गए हैं जिसमें सोफा सिटिंग होगी, इनफॉर्मल सिटिंग होगी, कंफर्टेबल सिटिंग होगी। उस लाउंज के 4 में 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं, एक में 12 लोग बैठ सकते हैं। एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट रखा है जिसकी कैपेसिटी 165 रखी गई, जो कि बहुत बड़ी है। इसी तरह से उसी में एक पीटीआर दिया गया, प्राइवेट डाइनिंग रूम दिया गया जिसमें 12 से 16 लोग बैठ सकते हैं और एक बहुत बड़ा किचन दिया गया है और उसके साथ में बुफे काउंटर दिया गया है। सेकंड फ्लोर पे हम आते हैं तो वहां पे ऑडिटोरियम का बाकी हिस्सा और एक उसमें जो स्टेज है वो 60 फुट बाय 15 फुट का बड़ा स्टेज है। प्री फंक्शन स्पेस है जिसमें 175 लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफिस बियरर्स होंगे, क्लब के अध्यक्ष जी होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जो वहां के मैनेजर होंगे, बाकी लोग होंगे, उनके सारे ऑफिसेज और छोटे मिनी कॉन्फ्रेंस रूम की भी इसमें प्लानिंग की गई है। इसी फ्लोर पे 2 कोर्ट बैडमिंटन के बनाए जा रहे हैं, एक स्क्वैश कोर्ट बनाया जा रहा है, इंडोर गेम्स का लाउंज बनाया जा रहा है, टेबल टेनिस के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अगला फ्लोर है 3rd फ्लोर, इसमें स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के बैठने के लिए जगह है, 12 वर्क स्टेशन बनाए जा रहे हैं और एक होम थिएटर भी प्लान किया गया है 50 लोगों की कैपेसिटी का। यदि आपने कोई चलचित्र देखना है, फिल्म देखनी है तो वो भी इसमें देख सकते हैं। 4th फ्लोर पे बहुत ही अच्छा बड़ा हेल्थ स्पा दिया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर पे आजकल वैसे भी काफी जोर है, तो वहां पे स्पा है, मेल फीमेल का अलग अलग है, स्टीम, जकूजी, सोना, ट्रीटमेंट रूम्स, चेंजिंग रूम्स, इस सब की व्यवस्था की है, टॉयलेट्स की, लॉकर्स की व्यवस्था की है। इसके अलावा बहुत ही आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित जिम की व्यवस्था की गई है, एरोबिक्स, मेडिटेशन रूम और योगा रूम की व्यवस्था की गई है, सलून की व्यवस्था की गई है और 20 गेस्ट रूम बनाए जा रहे हैं जिनमें 18 तो सामान्य रूम हैं, उनकी साइज भी बहुत अच्छी है, 14 बाय 20 का उनका साइज है। इसके अलावा 2
स्वीट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें बाहर जो है डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। अभी एक सुझाव आया था कि इन रूम्स को बढ़ाना चाहिए, तो माननीय मंत्री जी इस बारे में बताएंगे कि इसको हम और बढ़ा करके रूम्स की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। जो 5th फ्लोर है हमारा, वो रूफटॉप है, और रूफटॉप में आजकल आप जानते हैं रूफटॉप रेस्टोरेंट्स का इसका बहुत कल्चर है। तो सेंटर में हमने एक स्काई लाउंज दिया है, जिसमें करीब 120 लोग बैठ सकते हैं। उसके साथ ही जो ग्रीन स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, उस ग्रीन स्पेस में टेरेस है, जहां पे लोगों का पार्टी प्लेस बन सकता है, और लेफ्ट साइड में एक लॉन टेनिस कोर्ट दिया है। आरएस क्लब में भी हमने रूफटॉप पे लॉन टेनिस कोर्ट दिया था, वो काफी अच्छा चल रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ पे भी एक पूरा सभी मापदंड पूरे करने वाला एक लॉन टेनिस कोर्ट हमने दिया है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पार्किंग की व्यवस्था बेसमेंट में की गई है। 113 कारों की पार्किंग बेसमेंट में है, बाकी क्लब के बाहर खुले स्पेस में होगा। ये क्लब का प्रतिरूप आपके सामने है। ये इसका नाइट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। 3D व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं स्विमिंग पूल कैसे सेमी कवर्ड स्विमिंग पूल है, और ये रेस्टोरेंट से जुड़ता हुआ है, ताकि रेस्टोरेंट को खोल करके, उसके दरवाजे खोल करके स्विमिंग पूल साइड में भी बैठा जा सकता है। इसके जो इंटीरियर्स होंगे उसमें भी हमने काफी मेहनत की है, और इन इंटीरियर्स को टेंडर का पार्ट बनाया है, ताकि बाद में इसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो, और इसी तरह का इंटीरियर हमको देखने को मिले। ये आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल्स की इस तरह की सिटिंग रहेगी। कॉन्फ्रेंस रूम में इस तरह की सिटिंग रहेगी। लाइब्रेरी, बहुत ही कोजी लाइब्रेरी हम इसमें बनाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट लाउंजेस हैं, उनका फर्नीचर सेटअप इस तरह से होगा। जिम्नेजियम आप देख रहे हैं, हेल्थ और स्पा देख रहे हैं, सलून देख रहे हैं, एरोबिक्स और मेडिटेशन रूम या योगा रूम आप देख रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट 2 हैं, टेबल टेनिस, स्क्वाश कोर्ट, इंडोर गेम्स का एरिया, रूम्स का बहुत अच्छा रखा होगा। इसके अलावा हर रूम के बाहर एक 4 फीट की बालकनी भी दी गई है, ताकि खुली हवा में यदि कोई जाना चाहे तो अपने रूम से निकल करके खुली हवा में भी जा सकता है। ये बाकी स्काई लाउंज के चित्र इसमें दिखाए गए हैं। जो हमने मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सामने 2 नवंबर को प्रेजेंटेशन दिया था, ये उसके कुछ चित्र हैं। माननीय सीपी जोशी साहब के कक्ष में ये बैठक आयोजित हुई थी, और इसी बैठक में हमने इसका पूरा खाका, जो आज आप देख रहे हैं, प्रस्तुत कर दिया था, और सभी माननीय सदस्यों के सुझाव लेकर के हमने इसको इम्प्रूव किया। माननीय धारीवाल साहब को सबने अधिकृत कर दिया था कि इसमें जो चेंजेस करने हैं छोटे मोटे, उनको आप कर दीजिए अपने स्तर पे। धारीवाल साहब ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया, और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, धारीवाल साहब इसमें दिखा रहे हैं कि क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है। इस तरह की कार्रवाई इसमें हुई, और ये मैं आपको इसका एक वॉक I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants
इसके बाद मैं आपकी इजाजत से सिर्फ आधे मिनट में विधायक आवास परियोजना की जो प्रगति चल रही है उसका एक 3D पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखने के बाद मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि पूरा हाउसिंग बोर्ड और पूरे हाउसिंग बोर्ड के राजस्थान के कोने कोने में पदस्थापित चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर के चीफ इंजीनियर तक सारे लोग आपके कृतज्ञ हैं। हाउसिंग बोर्ड को जिस रूप में हम रिवाइव और स्ट्रेंथन कर पाए हैं वो आपकी इच्छा शक्ति, आपके विजन का परिणाम है। और जो हमारे विभागीय मंत्री माननीय धारीवाल साहब हैं, उनका जो दिन प्रतिदिन का मॉनिटरिंग और समीक्षा और सुझाव, उन सबका इसमें बड़ा योगदान है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपने हम पे भरोसा करके विधायक आवास परियोजना का काम हमको सौंपा, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का काम आपने हमको सौंपा और आज हाउसिंग बोर्ड करवट ले चुका है। अब हाउसिंग बोर्ड पुराना हाउसिंग बोर्ड नहीं है। हाउसिंग बोर्ड की जो नई नई परियोजनाएं आ रही हैं, जब आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे तो आप देख पाएंगे पीछे किस तरह का कोचिंग हब बन रहा है 65,000 मीटर में प्रतापनगर में, किस तरह का सिटी पार्क बन रहा है 52 एकड़ में अत्याधुनिक, किस तरह का फाउंटेन स्क्वायर बन रहा है 40,000 वर्ग मीटर में अत्याधुनिक, विदेशी शहरों से उसकी तुलना होगी, किस तरह का मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना के मकान इतने कम समय में बन गए हैं, हम अगले 2-3 महीने में उनका पोजीशन हैंडओवर करने वाले हैं। किस तरह से प्रतापनगर और मानसरोवर में चौपाटियां चल रही हैं जहां वीकेंड पे 5,000 लोग प्रतिदिन जाते हैं और 10 रुपए की टिकट लगती है, उससे हमें पता लग जाता है कितने लोग गए हैं। और डेली वहां 2,500 से 3,000 लोग जाते हैं और वो पर्यटन का नया केंद्र बन गए हैं। इसी तरह से धारीवाल साहब का ये निर्देश था कि छोटे शहरों में जरूर आवासीय योजनाएं आनी चाहिए, तो 18 छोटे शहरों में करीब 4,500 मकान इस समय निर्माणाधीन हैं और अगले 3 से 4 महीने बाद उन सबके कब्जे देने शुरू हो जाएंगे। कोई भी मकान बिना बिका नहीं रहेगा। सब मकानों के लिए पहले से सर्वे हुआ, हर जगह हमको कम से कम 5 गुना 10 गुना एप्लीकेशन आए, उस हिसाब से काम हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड में पहले कभी मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एक भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाया था। अब हमने इसी पिछले 1.5-2 साल के कार्यकाल में 7 नए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें करीब 5,000 फ्लैट्स बन रहे हैं और फ्लैट्स की कीमत इतनी कम रखी गई है। प्रतापनगर में 1 BHK केवल 6 लाख रुपए में दिया जा रहा है, प्राइवेट बिल्डर 9 से 10 लाख रुपए में देता है। वाटिका में, महिला में और जगहों पे जहां स्वतंत्र आवासों की योजनाएं हैं, वहां पे 50 वर्ग मीटर का भूखंड और उस पे 1 BHK का निर्माण केवल 5,40,000 रुपए में दिया जा रहा है। तो हाउसिंग बोर्ड ने अपने सारे खर्चों में कटौती करके, प्रशासनिक शुल्कों में कटौती करके इस दरों को इतना आकर्षक बनाया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेजिडेंसी का काम चल रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आवास बन रहे हैं और ऐसी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। तो मैं एक बार फिर बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड आपका कर्तव्य है। आपने हाउसिंग बोर्ड को एक नई दशा और दिशा दे दी है और हाउसिंग बोर्ड करवट ले चुका है। अब हाउसिंग बोर्ड पहले जैसा नहीं है और ये आधुनिक प्रोजेक्ट्स जो आपने पिछले साल में इन सबका शिलान्यास किया था, इनका शुभारंभ किया था योजनाओं का, अब आने वाले साल में आप इन सबका उद्घाटन कर पाएंगे कि इतना समयबद्ध रूप से सारा कार्यक्रम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक मेरा आग्रह है माननीय मंत्री महोदय जी की अनुमति से, उनकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद एक अच्छा लंच आयोजित किया जाए, तो आप कृपया जाने से पहले लंच जरूर लेकर के जाएंगे और सभी से मेरा आग्रह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।